एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू टेक लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ते को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से कुछ लोगों को पीट रही होती है और वो कॉलेज में होती है। तभी वहाँ पर जिमिन आती है और वो बोलती है कि ते तुम क्या कर रही हो। ते बोलती है, जिमिन इनकी हिम्मत कैसे होगी मेरे जंकुक को हर्ट करने की। ये सुन करके जिमिन बोलती है, ते तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें पता है ना इसकी वजह से फायदा तुमसे कितना ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ये सुन करके ते बोलती है, तो कुछ भी हो लेकिन वो लोग की हिम्मत कैसे होगी मेरी कुकी को परेशान कर रही है कि सिर्फ मेरी कुकी को मैं परेशान कर सकती हूँ और कोई भी नहीं। ये सुन करके जिमिन ते की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हुए जिमिन वहाँ से अपनी क्लास के लिए चली गई होती। तभी वहाँ से कुकी आता है और बोलता है, ते तुमने बहुत अच्छा किया। ये सुन करके कुकी की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा बोलते हुए ते कुकी का हाथ पकड़ती है। तभी कुकी बोलती, जंकुक बोलता है, ते तुम्हें पता है कि मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था और उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुन करके तो ते बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, ते जंकुक तुमने ये क्या किया। तो बोलते हैं, हाँ मैंने लिसा को प्रपोज किया था और लिसा ने मुझे हाँ कर दिया और हम दोनों अब डेट कर रहे हैं। ये सुन करके तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है, चलो क्लास में चलते हैं। ये सुन करके जंकुक ओके बोलता है और वो दोनों क्लास में आ जाते हैं। तभी लिसा जंकुक के पास आती है और बोलती है, बेबी चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है, नहीं लिसा अभी मेरा क्लास का टाइम है और मैं क्लास से बाहर नहीं चल सकता, नहीं तो ते गुस्सा हो जाएगी। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं हो, तुम हमेशा ही ते के साथ रहते हो। ये सुन करके जे बोलती है, अगर तुम्हें मेरे हाथ से मार नहीं खाना तो जा करके अपनी सीट पर बैठ जाओ। ये सुन करके लिसा कुछ नहीं बोलती और वो गुस्से से जा करके अपनी सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहाँ प्रोफेसर की एंट्री होती है और प्रोफेसर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद ते बोलती है, जंकुक मुझे घर जाना होगा, तुम जल्दी घर आ जाना। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है। ते वहाँ से चली जाती है। ते जो अपने घर आती है और वो बहुत ज़्यादा ही टूटी होती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वो अपने भाई जेहोप के पास कॉल करती है। जेहोप बोलता है, क्या हुआ ते? तो ते बोलती है, भाई मुझे यहाँ से जाना है। ये सुन करके जेहोप बोलता है, क्या हुआ? तो बोलते हैं, कुछ नहीं। ये सुन करके जेहोप जल्दी से ते के पास आ जाता है और बोलता है, बताओ क्या हुआ। तब ते सब कुछ अपने रोते हुए अपने भाई को बता देती है। तब जेहोप बोलता है, तुम्हें जंकुक को बता देना चाहिए, जंकुक भी तुमसे प्यार करता है। ते ये सुन करके ते बोलती है, नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो लिसा से प्यार करता है और उसने उसे प्रपोज भी किया था और लिसा ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुन करके जेहोप बोलता है, तुम पागल हो, मैं तुम्हारा क्या करूं। जिसके बाद लिसा जंकुक ते बोलती है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मेरा प्लीज़ हेल्प करो ना। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिसके बाद लिसा जेहोप जो कि ते के लिए उसके कॉलेज का ट्रांसफ़र लेटर तैयार करवाता है कॉलेज से और उसके बाद ते जहाँ पर कहती है उसका वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है और ते जो कि जंकुक के घर जाती है। जंकुक जो कि लिसा के साथ बैठा होता है। ते के जंकुक के फादर मदर लिसा ते को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जल्दी से जंकुक की मम आती हैं और ते को हक कर लेती है, बोलते हैं, बेटा तुम कैसी हो। तब ते मिसेस जॉन की तरफ देखती है, बोलती है, आंट मैं ठीक हूँ और मैं तो जंकुक से मिलने के लिए आई थी। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ते तुम तो कभी भी मेरे घर नहीं आती, तुम तो हमेशा ही मुझे अपने घर बुला लिया करती थी, आज क्या हुआ। तो बोलते हैं, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। वैसे लिसा यहाँ पर क्या कर रही है। तब मिसेस जॉन बोलती है, वो जंकुक मुझे लिसा से मिलाने के लिए आया था क्योंकि हम दोनों चाहते हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि जंकुक और लिसा की अब जल्द से जल्द शादी करा दे। वो ऐसे भी वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखती है और वो बोलती, हाँ आंट जंकुक भी लिसा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको करा देना चाहिए। ऐसा बोलते हुए वहाँ से ते जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है, जंकुक मैं चलती हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। तब ते बोलती है, नहीं जंकुक मुझे कुछ काम है। ऐसा बोलते हुए ते अपने घर आ जाती है। तभी वहाँ पर ते के फादर आते हैं और बोलते हैं, ते तुमने ये क्या किया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुम यहाँ से ट्रांसफ़र ले रही हो। ये सुन करके ते बोलती है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहीं से ट्रांसफ़र लूँ या कहीं भी चले जाऊँ, अब मैं आपकी लाइफ से डिसअपेयर भी हो जाऊँगी तो भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आप लोग इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों आ रहे हैं। ये सुन करके मिस्टर जॉन जो कि मिस्टर किम जो कि ते के डैड होते हैं, उनका नाम किम नामचुन होता है और वो बोलते हैं, ते तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो बोलते हैं कि आप लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी मैं आपकी लाइफ में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी बेटी जीवन ही वो रहती है, तो इसलिए आप लोग जिमिन पर ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर नहीं। मैं अगर मर भी जाऊंगी फिर भी आप लोगों से कोई भी शिकायत नहीं करूंगी। ऐसा बोलते हुए ते अपने रूम में आ जाती है, अपना क्लोथ सारा पैक करती है। तभी वहाँ पर जेहोप आता है और उसके हाथ में एक लेटर होता है और बोलते हैं, ते तुम्हारा ट्रांसफ़र लेटर
एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब तुम पूरी तरीके से वहाँ जा सकती हो। ये सुन करके ते बोलती है भाई आप नहीं जाओगे? तो बोलते हैं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर है, तुम वहाँ पर उसके साथ रहना, मैं कुछ ही दिन में यहाँ पर आ जाऊँगा, मुझे यहाँ पर कुछ काम है इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है, जिसके बाद ते अपना पैकिंग करती है और फिर वो बोलती है मेरा टिकट। तो बोलते हैं ये लो। ऐसा बोलते हुए वो उसे उसके हाथ में उसके फ्लाइट का टिकट भी दे देते हैं, जिसके बाद ते अपने भाई को हक करती है और वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही ते उस घर से बाहर निकलती है, कुछ ही देर बाद वहाँ पर जंकुक आता है। जंकुक ते को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है, लेकिन वहाँ पर ते नहीं होती। तो ते जंकुक जिमिन के पास जाता है और बोलता है जिमिन ते यहाँ पर है? तो ये सुन करके जिमिन बोलती है ते तो अपने नानी के घर चली गई। ये सुन करके ते जंकुक बोलता है वो तो अपनी नानी के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके जो तुम्हारे जो भाई लोग हैं वो तो उन्हें उसे बुली करते हैं। ये सुन करके सुन बोलती है लेकिन उसकी मतलब मेरी नानी का तबीयत खराब था इसलिए वो वहाँ पर चली गई। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है वो कब आएगी? तो बोलते हैं नहीं पता, हो सकता है वो कभी आए ही ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो जिमिन, वो तुम्हारी बहन है। तो बोलते हैं बस ऐसे ही। ये सुन करके जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो जिमिन को कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से आ जाता है। जंकुक जो कि परेशान दिख रहा होता है, तभी वहाँ पर जंकुक की मॉम आती हैं और वो बोलती है क्या हुआ जंकुक? जंकुक बोलता है मॉम वो ते मुझे छोड़ करके चली गई है। ये सुन करके वो बोलते कहाँ गई है? तो बोलते वो अपनी नानी के घर गई है, ऐसा जिमिन ने बोला है। ये सुन करके ते मिसेस जून बोलती है जल्दी ही आ जाएगी, तुम्हें पता है ना कि उसे अपनी नानी के घर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन वो बोल रही थी कि वो हो सकता है कभी भी ना आए। ये सुन करके मिसेस जून बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है वो ऐसा कैसे बोल सकती है, उसकी छोटी बहन है। तो बोलते हैं पता नहीं मदर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे देखे बिना कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुन करके मिसेस जून बोलती है जंकुक तुम सीरियस तो हो ना लिसा को लेकर के? ये सुन करके जंकुक बोलता मॉम आप ये क्या कह रही हैं, तुम्हें लिसा को लेकर के क्यों सीरियस नहीं होगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो बोलते हैं मुझे नहीं लगता तुम उससे प्यार करते हो, एक बार बेटा फिर से सोचना, लाइफ में रिग्रेट का मौका मत देना। ऐसा बोलती है मिसेस जून वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, ते जो कि वहाँ अपने अपने भाई के गर्लफ्रेंड के पास पहुंच चुकी होती है। तभी वहाँ पर जेनी बोलती है ते तुम आ चुकी हो? ये सुन करके ते बोलती है हाँ जेनी। ये सुन करके जेनी बोलती ते चलो मैं तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। ऐसा बोलते हुए जेनी ते को उसके रूम में लेकर जाती है। बोलती है ते ये तुम्हारे भाई ने मुझे रेडी करने के लिए बोला था, तुम्हारी पूरी फेवरेट चीज़ यहाँ पर सब कुछ है, अगर कुछ कमी लगे तो मुझे बता देना। ये सुन करके ते बोलती है कि सिस्टर इन लॉ आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। ये सुन करके जेनी मतलब शर्मा जाती है और बोलती है तुम मुझे जेनी कहते हो तो वही अच्छा है, तुम मुझे भाभी मत बोलो। ये सुन करके वो बोलते हैं लेकिन मैं आपको भाभी क्यों ना बोलूं, आप मेरी भाभी होने वाली है। तो बोलते हैं ठीक है तुम्हें जो बोलना वो बोलो, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ से जेनी चली जाती है। जेनी के जाने के बाद जंकुक ते जो कि अपनी डायरी निकालती है उसमें कुछ लिखती है और फिर वो बोलती है जंकुक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर आ चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी यादों से कैसे दूर जाऊँगी, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, बचपन से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करते आती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि तुम मेरे प्रोटेक्शन और मेरे प्यार को समझोगे, लेकिन मैं कभी भी तुम मेरे सबको इन सबको सिर्फ एक दोस्ती से आगे कभी समझे ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती थी और ना अपने आप को ज़्यादा हर्ट करना चाहती थी। वैसे मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगे तो मैं वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। मदर फादर का कभी प्यार नहीं मिला, तुम्हारा साथ था लेकिन वो भी बढ़ चुका है, तो मैं अपने प्यार को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुमसे दूर रहकर ही अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगी। ऐसा बोलते हुए जब कुक का फोटो लेती है और उसके बाद उसे अपने साइड डोर के ऊपर रख देती है। उस जंकुक का फोटो देखते हुए उस स्माइल करते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, लेकिन उसके फोटो पर एक छोटी सी मुस्कान होती है और वो ऐसे ही सो जाती है क्योंकि रात का समय था। सुबह होती है और ते जो कि अभी सो रही होती है, तभी वहाँ पर जेनी आती है और वो जंकुक का फोटो देखती है और फिर वो ते को उठाती है। ते उठती है और जेनी की तरफ देखती है और फिर ते जंकुक की फोटो की तरफ देखती है। वो वहाँ से रेडी होने के लिए चली जाती है। जल्दी ते रेडी होकर के नीचे आती है। वहाँ पर जॉब होता है तो ते बोलती भाई आप तो बोले थे आप थोड़े लेट से आओगे, तो बोलते नहीं मुझे कुछ काम नहीं, जो काम था वो पोस्टपोन हो चुका है इसलिए मुझे बाद में फिर जाना होगा, इसलिए मैं सोचा कि मैं यहीं पर आ जाता हूँ। जिसके बाद ते बोलती आप लोग कब शादी करने वाले हो, वैसे भी मदर फादर से को आप तो बताने वाले हो नहीं। ये सुन करके जो बोलता है कि मैं उन्हें बताकर भी क्या करूँगा, उन्हें तो जिमिन से ज़्यादा कुछ दिखता भी नहीं है और वैसे भी उनका कोई सगा बेटा तो हूँ नहीं। ये सुन करके ते बोलती है भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप मेरे सगे भाई से भी बढ़ के हो, अगर मेरा कोई सगा भाई भी होता तो मुझसे इतना प्यार नहीं करता जितना आप मुझसे प्यार करते हो। ये सुन करके
जेनी बोलती है इतना सेंटिमेंटल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से रेडी होकर के सभी लोग लंच टेबल पे आ जाओ। तो इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता और वहाँ से रेडी होने के लिए चले जाते हैं। जल्दी वो फ्रेश होकर के रेडी होकर के लंच टेबल पे आ जाते हैं। तब जेहोब बोलता है तुम आज कॉलेज नहीं गई थी? तो बोलता है नहीं, कल से जाऊँगी। ऐसा है बोल करके ते अपने रूम में आ जाती है और जंकुक की तरफ देखते हुए वो बातें करने लगती है। उसके बाद ते और जेनी दोनों ही वहाँ से शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरा दिन होता है और ते जो कि आज कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है, जंकुक को बाय बोलती है और फिर वो मतलब जंकुक की फोटो को बाय बोलती है और उसके बाद अपने भाई के साथ वो अपने कॉलेज आ जाती है। उसके साथ जेनी भी होती है। जेनी और जेहोब दोनों ही ते को बाय बोलते हैं। ते जो कि अपनी क्लास में जा रही होती है तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो ते की तरफ देखती है और वो बोलती है अगर तुम मेरी बात को मानोगी तो मैं तुम्हें इस कॉलेज में परेशान नहीं करूंगी। ये सुन करके ते बोलती है मुझे क्या करना होगा, क्योंकि वो लड़की ते के साथ रैगिंग कर रही थी। ये देख करके ते बोलती है मुझे क्या करना होगा। तब वो बोलती है जो भी इस कॉलेज में इस गेट से फर्स्ट मेंबर आएगा उसे तुम्हें किस करना होगा। ये ते सुन करके ते का दिमाग खराब हो जाता और वो बोलती है अच्छा। ऐसा बोलते हुए वो उस लड़की का हाथ पकड़ती है और फिर वो उसे पीटते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तेते को हर करने की, और ते कभी किसी से बुली नहीं होती, वो सिर्फ सभी को बुली करती है। ऐसा बोलते हुए ते उसे बहुत ज़्यादा ही पीटती है। उसके बाद ते अपने क्लास में आ जाती है। प्रोफेसर का एंट्री होता है, प्रोफेसर क्लास स्टार्ट कर देते हैं।